हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपेप एकेडमी। आरसीसी स्ट्रक्चर सीरीज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉलम और उसका इंट्रोडक्शन। कॉलम मीन्स होता है स्तंभ। कॉलम इज डिफाइंड एज ए वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर which is mainly subjected to axial loads and the effective length that its height of which exceeds 3 times of its least lateral dimension। कॉलम एक वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर होता है जिस पर मेनली एक्सियल लोड एक्ट करता है और जिसकी इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू मींस एल इफेक्टिव की वैल्यू एक्सीड करती है मींस ज़्यादा होती है 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन। लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या होता है? सपोज करते हैं ये कोई एक कॉलम है, वर्टिकल मेंबर होता है, वर्टिकली प्लेस कर दिए जिस पर एक्सियल लोड लग रहा है। सपोज करते हैं इसकी विड्थ b है और लेंथ l है, तो इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगा, लेंथ और विड्थ में से जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको हम बोलते हैं लीस्ट लैटरल डायमेंशन। लीस्ट लैटरल डायमेंशन का मतलब न्यूनतम पार्श्व माप। नेक्स्ट पॉइंट, द कंप्रेशन मेंबर whose effective length is less than 3 times of its least lateral dimension is called pedestal। वो कंप्रेशन मेंबर जिसकी इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू लेस देन होता है मीन्स कम होता है 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन, उसको हम पेडेस्टल बोलते हैं। पेडेस्टल मीन्स होता है चौकी। नेक्स्ट पॉइंट, द कंप्रेशन मेंबर which is inclined or horizontal and subjected to axial loads is called struts। वो कंप्रेशन मेंबर जो इंक्लाइंडली या हॉरिजेंटली प्लेस किए होते हैं, लगे होते हैं और उन पर एक्सियल लोड एक्ट कर रहा होता है, तो ऐसे कंप्रेशन मेंबर को स्ट्रट कहते हैं। स्ट्रट का मतलब होता है संपीडांग या टेके जिसे बोलते हैं। स्ट्रट्स आर यूज्ड इन ट्रसेस। स्ट्रट का यूज ट्रस में किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ आरसीसी कॉलम। आरसीसी कॉलम का वर्गीकरण। आरसीसी कॉलम्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया। निम्नलिखित क्राइटेरिया के बेसिस पर आरसीसी कॉलम को क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन के शेप के आधार पर। सेकेंड है बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो के आधार पर। ये स्लेंडरनेस रेशियो का मतलब होता है तनुता अनुपात, तनुता अनुपात। थर्ड है बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ लोडिंग, लोडिंग के आधार पर कि कैसे उस पर लोड एक्ट कर रहा है, एक्सेली एक्ट कर रहा है या इसेंट्रिकली। तो फर्स्ट हम क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन। शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन के बेसिस पर जो हमारे कॉलम होते हैं, फर्स्ट होता है स्क्वायर कॉलम, रेक्टेंगुलर कॉलम, सेकेंड नेक्स्ट सर्कुलर, हेक्सागोनल एंड ऑक्टागोनल। इतने शेप्स के कॉलम मेनली हम कंस्ट्रक्शन में जनरली यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो के बेसिस पर कॉलम का वर्गीकरण। तो स्लेंडरनेस रेशियो के बेसिस पर हमारे दो टाइप के मेनली कॉलम होते हैं, एक होता है शॉर्ट कॉलम, दूसरा होता है लॉन्ग कॉलम। स्लेंडरनेस रेशियो होता क्या है? स्लेंडरनेस रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम। स्लेंडरनेस रेशियो कॉलम की इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट लेटरल डायमेंशन का रेशियो होता है, मीन्स अनुपात होता है। स्लेंडरनेस रेशियो को लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा एल इफेक्टिव डिवाइड बाई लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अब इसके बेसिस पर हम देखते हैं शॉर्ट कॉलम कब होता है, कब लॉन्ग कॉलम होता है। फर्स्ट देखते हैं शॉर्ट कॉलम। जब स्लेंडरनेस रेशियो मीन्स लैम्डा की वैल्यू लेस देन 12 होती है तो उसे हम शॉर्ट कॉलम कहते हैं, मीन्स लैम्डा इज लेस देन 12 देन इट इज शॉर्ट कॉलम। सेकेंड लॉन्ग कॉलम, जब स्लेंडरनेस रेशियो मीन्स लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 12 होगी तो उसको हम लॉन्ग कॉलम कहते हैं, और लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, एल इफेक्टिव डिवाइड बाई लीस्ट लेटरल डायमेंशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ लोडिंग। लोड के आधार पर कॉलम का क्लासिफिकेशन। फर्स्ट होता है एक्सेली लोडेड कॉलम, मतलब अक्षीय भारित स्तंभ, और नेक्स्ट होता है एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम, मीन्स यहाँ पर लोड उसके एक्सिस पर नैग करके क्या करता है, हट के एक्ट करता है, मीन्स उत्केंद्रीय भारित कॉलम। फर्स्ट देखते हैं एक्सेली लोडेड कॉलम क्या होता है। द कॉलम व्हिच आर सब्जेक्टेड टू लोड्स एक्टिंग अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस आर सेंट्रोइडल ऑफ द कॉलम सेक्शन आर कॉल्ड
एज एक्सियली लोडेड कॉलम, वो कॉलम जिस पर लोड उसके एक्सिस पर, सेंट्रोइडल एक्सिस पर एक्ट करता है या उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर एक्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सियली लोडेड कॉलम। कॉलम वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर, वर्टिकली बना दिए, जिस पर लोड एक्ट कर रहा है उसके एक्सेस पर, ये सपोज करो उसका सेंट्रोइडल एक्सेस है या लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है, और जब लोड इसके एक्सिस पर एक्ट करता है, सेंट्रोइडल एक्सेस या लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस पर, तो इसको हम बोलते हैं एक्सियली लोडेड कॉलम। एक्सियली लोडेड कॉलम के लिए हमें पॉइंट्स याद रखना है। एक्सियली लोडेड कॉलम इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस ओनली एंड नो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्स एनीवेयर इन द कॉलम सेक्शन। जो एक्सियली लोडेड कॉलम होता है उसमें केवल कंप्रेसिव स्ट्रेस ही डेवलप होता है, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस ही एक्ट करता है, इसमें बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है। यहां पर लिखते हैं नो बेंडिंग स्ट्रेस, क्योंकि उसके एक्सिस पर लोड एक्ट करता है। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम मीन्स उत्केंद्रीय भारित स्तंभ, कॉलम इन विच लोड्स डू नॉट एक्ट ऑन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द कॉलम इज कॉल्ड इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। वो कॉलम जिसमें लोड उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस या उसके सेंट्रोइडल एक्सेस पर एक्ट नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम कहते हैं। जैसे देखो फिगर यहाँ बनाई, ये एक्सियली लोडेड का कॉलम का फिगर है। देखो ये इसका सेंट्रोइडल एक्सेस या लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है, और जहाँ पर लोड एक्ट कर रहा है इसके एक्सिस पर, तो वो हो गया एक्सियली लोडेड कॉलम। और दूसरा इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम, ये इसका सेंट्रोइडल एक्सेस है और लोड कहाँ पर एक्ट कर रहा है, उसके एक्सिस पर ना एक्ट करके कुछ दूरी पर एक्ट कर रहा है, जिसे ई से डिनोट किए हैं। और ई जो होती है इसी को हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉलम, उत्केंद्रता। ठीक, तो इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम हमारा हो गया कब, जब लोड उसके एक्सिस पर, सेंट्रोइडल एक्सेस या लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस पर नहीं एक्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। अब यहाँ पर देखते हैं नोट में, इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम के लिए हमें याद रखना है, इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम्स आर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस बोथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना है। इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम में डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस भी एक्ट करता है, और उसके साथ साथ में बेंडिंग स्ट्रेस भी एक्ट करता है, बेंडिंग स्ट्रेस। जबकि एक्सियल लोडेड कॉलम में क्या होता है, एक्सियली लोडेड कॉलम में केवल बेंडिंग, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्ट कर रहा था और बेंडिंग स्ट्रेस नहीं डेवलप हो रहा था, क्योंकि उसके एक्सिस पर लोड एक्ट कर रहा था। यहाँ पर इसेंट्रिकली एक्ट कर रहा है